आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अब वक्त बचाने के लिए प्लेन से सफ़र करता हूँ। हालांकि मतलब ऐसा रहता है कि 70% तो मैं ट्रेन से ही करता हूँ। देखिए, आप रोड से जा सकते हैं, आप एयर से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे जो प्यारा सफ़र है वो ट्रेन से लगता है। रेलवे हर किसी का पहला प्यार होती है। मेरा भी पहला प्यार थी रेलवे के लिए। मैं पागल था बचपन में। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे जो है वो ट्रैक के पास ले जाया जाता था कि ओ हो ट्रेन आ रही है, और बड़ा अच्छा लगता था मुझे। तो रेलवे से भावनात्मक रिश्ता है हम सबका और बड़ा मजा आता है। लेकिन दोस्तों, कई बार रेलवे में गड़बड़ हो जाती है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि रेलवे बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इतने बड़े नेटवर्क होने के बावजूद, अंडर स्टाफ्ड होने के बावजूद, रेलवे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है। हम भले ही ये देखते हैं कि ट्रेन लेट हो गई, ये सर्विस अच्छी नहीं मिली, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इतना कम होने के बावजूद ये कितना ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पे दिक्कतें तो हैं, और उन दिक्कतों को रेलवे को सही करना पड़ेगा। अब यहां पे बात आई है ब्लैंकेट्स और शीट्स की। एक शॉकिंग रेवलेशन हुई है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल छपा है, और यहां पे एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है जो कि नव भारत टाइम्स के रिपोर्टर्स ने इसको किया। और यहां पे कुछ ऐसी बातें पता चली जिसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। जो स्मेली, स्टेन्ड और डर्टी शीट्स रेलवे में जो सप्लाई होती है वो क्यों है, चलिए बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले बात करेंगे हमारे शानदार कोर्स की। हमने ज्योग्राफी का एक ऐसा कोर्स निकाला है कि आज के बाद आपको ज्योग्राफी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करना है, 25% ऑफ मिलेगा। मेमोरी ट्रेनिंग है ये, जीपीएस मेथड से, मतलब मैप आपको याद हो जाएगा। मेमोरी ट्रेनर प्रतीक सर इसको पढ़ाएंगे, और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, और इससे पहले का कोर्स बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो इस बार ज्योग्राफी जो है वो आपकी टिप पे होगी, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो। 6 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगे, अभी 10 दिन प्री बुकिंग है। चलिए, 1 बजे हैं सुबह के। टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस। लोकेशन लॉन्ड्रेट्स कंपनी, सेक्टर 83, नोएडा, उत्तर प्रदेश। हर जगह धुआं धुआं। जो स्मोकिंग प्रेसिंग मशीन्स होती है ना, जो कैलेंडर प्रेसिंग मशीन्स होती है, उससे जो स्मोक जनरेट हुआ उससे बहुत ज्यादा धुआं। गंदी शीट्स, डर्टी शीट्स, ऐसे उसके एकदम मतलब ढेर लगे हुए हैं जो रेलवे में सप्लाई की जाती हैं। हर जगह हम देख रहे हैं कि वर्कर्स काम कर रहे हैं और इन शीट्स को डिफरेंट मशीन्स में रख रहे हैं। बात यहां पे ये हो रही है कि ट्रेन्स में, रेलवे में जो ये शीट्स दी जाती हैं, उसके बाद इनको साफ होने के लिए भेज दिया जाता है, और वहां पे बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं। एक मशीन धोती है और एक मशीन आयरन करती है। ये चीज है। लेकिन यहीं पे बात है, मशीन्स तो आयरन करने के लिए हैं, लेकिन इनको धोया नहीं गया है। दे हैड नॉट बीन वॉश्ड। दूसरी साइड ऑफ द मशीन पे वर्कर्स थे जो इन शीट्स को फोल्ड कर रहे थे, तय लगा रहे थे, और मैं उनमें से एक था। ये बेसिकली एक टेस्टिमनी है। इस अक्टूबर की 6 रात 12 घंटे हर दिन मैंने इस कंपनी के लिए नौकरी की है, और मैं अंडर कवर रहा ताकि जो सच्चाई है वो आपके सामने आ सके। जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया है ये वो जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने एज अ वर्कर फैक्ट्री में काम किया। डर्टी शीट्स एयर कंडीशन कोचेस ऑफ द इंडियन रेलवे के लिए सप्लाई की गई। मेरा मानना है कि दोस्तों ये डिपेंड करता है ट्रेन टू ट्रेन। जैसे जो वीआईपी ट्रेन हैं वहां पे आपको जबरदस्त सर्विसेज मिलेगी, वहां पे डर्टी शीट्स का नामो निशान नहीं। लेकिन हां, जो थोड़ी वैसी ट्रेन हैं जो वीआईपी नहीं है, जिनका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है, वहां पे आपको सर्विस बहुत खराब इंडियन रेलवे की देखने को मिलेगी। स्टिंग ऑपरेशन आया। अब देखिए, स्टिंग ऑपरेशन इसीलिए किया क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स राजधानी में भी, और लखनऊ दिल्ली एसी स्पेशल, जिससे मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, जब भी मुझे दिल्ली जाना होता है, रात के 11:30 बजे है, और बहुत ही बढ़िया ट्रेन है वो। बेस्ट ट्रेन मुझे लगता है लखनऊ मेल से भी बढ़िया है। तेजस है, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट दिल्ली लखनऊ एसी लगती है। तो यहां पे कुछ पैसेंजर्स ने, हम ये देखते हैं कि कंप्लेन की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और एक कंप्लेन इसमें ये है, कृष्ण कुमार यादव ने, डर्टी बेड शीट्स, देखिए लॉन्ग हेयर्स एंड डर्टी पिलो विदाउट कवर, ये सब के। विवेक शर्मा ने ऐसी ट्रेन की, अर्चना एक्सप्रेस फ्रॉम लखनऊ टू जम्मू तवी। क्या है भैया, 3 इस सिर के नीचे लगाए जाने वाले तकियों का हाल देखिए।
अब सोर्सेज जो रेलवेज में है उन्होंने बोला कि जो शीट्स हैं दे वर बीइंग सप्लाइड बाय अ कंपनी। भाई देखो, इस पे रेलवे का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रेलवे दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो लॉन्डरेट्स कंपनी है, उन्होंने इसको सप्लाई किया। लेकिन मैंने सोचा कि मैं सच्चाई को अनकवर करूंगा। तो 3 अक्टूबर रात 7 बजे मैं फैक्ट्री पहुंचा। 20 मिनट पहले एक एम्प्लॉय बाहर आया और मैंने उससे बोला कि सर प्लीज मुझे जॉब दे दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, जॉब मिल जाएगी, आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, फोटोग्राफ लाओ, और मेरी पासबुक की कॉपी मांगी। तो मुझे जॉब मिल गई। पासबुक की कॉपी मैंने दी भी नहीं। देखिए, फैक्ट्री में वर्कर्स की जरूरत होती है, जॉब आसानी से मिल जाती है। उसके बाद मैं बाकी वर्कर्स के साथ बाहर वेट करता रहा। फिर उसके बाद 1.5 घंटे बाद एक बैच ऑफ वर्कर्स आया और अंदर चला गया। 2 कैलेंडर मशीन्स जो कि ग्राउंड फ्लोर पे इंस्टॉल की गई थी, ठीक है, वो जो आयरन करने के लिए होती है। और फिर हमने देखा कि एक टेबल है, मशीन्स के बगल में एक टेबल है जहां पे डर्टी शीट्स को रखा जा रहा है। ट्रकों से डर्टी शीट्स आ रही हैं, जैसे ट्रेन में ये बेडशीट्स यूज हुई होंगी, ट्रकों में भर के फैक्ट्री में लाया गया और उसके बाद इसको अनलोड किया गया। 3 एम्प्लॉय थे, हर एक टेबल पे, बड़ी सी टेबल थी, उस पर 3 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। अब उन्होंने वो डर्टी शीट्स के बंडल को खोला। ये सीक्रेट रिकॉर्डिंग हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के पोर्टल पे जाके आप इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, आपके होश उड़ जाएंगे। शीट्स में बहुत ही डीप स्ट्रेन्स थे, दाग बहुत ही गहरे थे, और उसको टेबल के अंदर फेंक दिया गया। बाकी जो थे, द रेस्ट वर सेंट टू बी प्रेस्ड, उनको प्रेस करने के लिए भेज दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे पहला सवाल, इनको धोया क्यों नहीं गया? वाई शीट्स वर नॉट बीइंग सेंट फॉर वॉशिंग? फिर एक आदमी आया चिल्लाते हुए और उसने बोला, ए इधर आओ, ये लो टेबल नंबर 5 तुम्हारी है। तो मुझे कमांड दिया और मैं टेबल नंबर 5 पे चला गया। वहां पे भी ऐसे गंदी शीट्स जो हैं वो लगी हुई थी। मैंने पहला बंडल खोला, इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि क्या बताऊं, क्योंकि मेरा पहला डे था, मैं थोड़ा स्लो था। सुपरवाइजर ने मेरी ड्यूटी को चेंज किया और उसके बाद मुझे बंडल्स बनाने में लगा दिया। डिनर ब्रेक हुआ रात 1 बजे, सब मतलब ये रात में ही होता है। एक फेलो वर्कर ने दूसरा पाइल ओपन किया और उसके बाद मैं बंडल बनाने लग गया। अब मुझे डस्ट से एलर्जी है और बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही थी, तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन मैंने 12 घंटे ड्यूटी के कंप्लीट कर लिए। अगला दिन आता 4 अक्टूबर। अगले दिन मुझे फर्स्ट फ्लोर पे वर्क मिला। फिर बंडल ऑफ शीट्स आई, टेबल पे रखी हुई थी, मुझे उसको आयरन करना था। शुरुआत में जो शीट्स थी वो देवर प्रेस्ड, डैम शीट्स वर प्रेस्ड, ठीक है। फिर मैंने अपने एम्प्लॉय से पूछा कि क्या ये सब वॉश्ड, धुली हुई शीट्स हैं? उन्होंने कहा ना, डैम्प वंस जो हैं दे हैड बीन वॉश्ड, और जो ड्राई हैं नहीं, उनको हमने अभी तक नहीं धोया है। मैंने कुछ बंडल्स को प्रेस किया, वॉश्ड शीट्स थी वो प्रेस किया, और उसके बाद काफी डर्टी शीट्स को भी आयरन किया, मतलब उसको इस्त्री कर दी। वहां पे मैं पान, गुटखा, स्मोक, सिगरेट के कुछ नहीं कर सकता था लॉन्ड्री के इनसाइड। लेकिन मैंने वर्कर्स को देखा कि वो गुटखा खा रहे थे, बढ़िया टोबैको था, वो भी सब सीसीटीवी कैमरे से बच के वो खा रहे थे। और कई बार तो वो शीट्स पे थूक देते थे, है ना। अब देखिए, इस पे कंपनी की कोई गलती नहीं, इसमें तो भाई वर्कर्स की ही गलती है। तो मैंने कुछ वर्कर्स को देखा अब मैं जो बताने वाला हूं थोड़ा सा आपको भयानक लगेगा। मैंने कुछ वर्कर्स को देखा, वो शीट से अपनी नाक पोंछ रहे थे, समझ रहे हो? एंड दे वर इवन नैपिंग ऑन देम ड्यूरिंग लंच, उस पर सो भी रहे थे। वही शीट्स आयरन की, पैक किया। मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए, वर्कर जो है जो शीट्स पे सो रहे थे और उस पे गुटखा का जो स्टेन है, धब्बा है, दाग है, वो लगा हुआ था, और टबैको को हमने कंज्यूम किया। इस तरीके के कुछ हालात थे, है ना, ऐसा होता है, इन्होंने बताया। सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल थे हर जगह पे, लॉन्ड्री कंपनी, लेकिन हाउ मेनी ऑफ देम वर वॉन, बहुत ही मुश्किल थे, कितने चल रहे थे कितने नहीं पता नहीं। और लॉन्ड्री के चार्ट की बात करें तो बहुत ही ज़रूरी था कि हैंड ग्लव्स हम पहने, वरना दिक्कत थी। 5 से 10 अक्टूबर रूटीन कंटिन्यू रहा 4 से 5 दिन तक। शनिवार को मैं बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैं कंपनी आ गया, मतलब मेरी तबीयत सही नहीं थी, बारिश भी हो रही थी। ब्रिजेश जो वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर था, उसने बोला कि सुनो, शीट्स से ही अपने बॉडी को पोंछ लो, जो शीट्स रखी हुई ना तौलिया की तरह इस्तेमाल करो, पोंछ लो उसे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 दिन मैंने काम किया, 3 से लेकर 10 अक्टूबर तक। अब उस समय में काफ़ी वर्कर्स से मैंने बात की और उन्होंने बोला कि जो डर्टी शीट्स का बंडल है जो मुझे लॉन्ड्री के लिए दिया गया, वो ट्रेन से डायरेक्टली आता है, शीट्स डर्टी रहती हैं, मशीन्स मतलब
जहां पे जो शीट्स रहती हैं, जो गंदी शीट्स हैं, वहां पे मशीन को धोती है और प्रेस भी करती है, लेकिन बाकी जो है उनको सिर्फ आयरन कर दिया जाता है। यानी कि जो बहुत ही गंदी डर्टी शीट्स रहती है उनको धोया जाता है, लेकिन जो ठीक ठाक रहती हैं उनको धोया नहीं जाता, उनको बस आयरन कर दिया जाता है। 12 ट्रक्स ऑफ शीट्स जो है दे वर सेंट ईच डे, और हर एक वर्कर अगर एक जो शीट धो रहा था उसकी वो 7 रुपए कमाता था, समझ रहे हो? और एक जो ट्रक शीट्स को कैरी कर रही थी वो 3 लाख की थी। तो आप मैथ्स को कैलकुलेट कर लो। अब ये बहुत बड़ा खतरा है भाई। खतरा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये हार्मफुल डर्टी शीट्स हैं और ये ब्लैंकेट्स पैसेंजर्स के लिए बड़ी डेंजरस है। डॉक्टर दिव्या चौधरी जो स्किन एक्सपर्ट है और डॉक्टर अक्षय बुद्धिराज जो कि स्पेशलिस्ट है रेस्पिरेटरी डिजीज, वो बता रहे हैं कि बैक्टीरियल, फंगल और वायरल इन्फेक्शन तक हो सकता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन पे ये पास ऑन कर सकता है, जिसमें कोविड भी है। रेलवे का रिस्पॉन्स क्या रहा है? अब जब नवभारत टाइम्स ने इसको यहां पे पब्लिश किया तो जो इंडियन रेलवे के ऑफिशियल्स थे उन्होंने बोला, उन्होंने ये जो लॉन्ड्रेट्स का कॉन्ट्रैक्ट था इट वॉज बीइंग रिव्यूड। 6 ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया गया है, ठीक है। कंपनी ने इंस्ट्रक्ट किया कि सारे सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करो। ये अभी हुआ है। यहां पे रेलवे की गलती नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। यहां पे एक्चुअल में गलती है कंपनी की। रेलवे की इतनी गलती है कि आपने ध्यान नहीं दिया, और रेलवे को ध्यान देना चाहिए इन सब चीजों पे। जब तक कुछ बड़ा नहीं होता है तब तक ये चीजें नहीं समझ में आती हैं। तो रेलवे से हम यही अनुरोध करेंगे कि जिन भी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कृपा करके उनका ध्यान रखें, क्योंकि यहां पे लोग रेलवे में ट्रैवल करते हैं और लोग अच्छा खासा पैसा देते हैं। ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे। हमारे शानदार ज्योग्राफी कोर्स को जरूर अवेल करें। जीपीएस मेथड आपके होश उड़ा देगा। थैंक यू सो मच।